लाइक ए डे इन ए लाइफ ऑफ ए MBA प्लस प्लस स्टूडेंट इन मंगल में, लाइक कैसा है एक दिन स्टूडेंट्स का अगर इमेजिन किया जाए तो गैप ईयर क्या मैटर करता है कॉलेज में ज्वाइन करने से पहले, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प होगा। एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, लाइक स्पेशलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। फैकल्टी आर देयर डिफरेंट फ्रॉम MBA जनरल और MBA प्लस प्लस, दोनों में डिफरेंस है? Yeah, faculties are different. So first of all, I am a fresher. I don't have the work experience. So that's why we are getting extra certification courses like I done my graduation from bio and now I'm switching myself into like corporate sector. तो मेरे लिए ये प्लस प्लस बहुत ज़्यादा important है क्योंकि पहले तो जितने भी फैकल्टीज हैं हमारे सारे PhD होल्डर्स हैं। So here I got the thing, like I am not for the finance. I am going for the international business, the unique trade. When I came here, I visited the library, a very big library we have. Hi everyone, today I am here at मंगलमय इंस्टीट्यूशन ग्रेटर नोएडा। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो MBA प्लस प्लस परस्यू कर रहे हैं मंगलमय से। इनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इनका एक्सपीरियंस क्या रहा मंगलमय का, और इनसे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो एक स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है बिफोर ज्वाइनिंग मंगलमय। सो हाय गाइस। Hello Bea. आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दो सो दैट आवर व्यूअर कैन मेक अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस इज गोइंग ऑन। So it's me Vivek Kumar Prashant. I am from MBA plus plus as he has mentioned already. I'm also from MBA plus plus first year. My name is Gaurav Upadhyay. I'm Usha Tasneem and I'm also from MBA plus plus. ओके, सो यू गाइस आर फ्रॉम MBA प्लस प्लस। एक सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट ये जानना चाह रहा हूँ। मंगल में प्रोवाइड्स टू टाइप ऑफ MBA कोर्स, MBA जनरल एंड सेकंड वन इज MBA प्लस प्लस। सो आपने MBA प्लस प्लस क्यों चूज किया अगेंस्ट MBA जनरल? एक सिंपल सा आप मुझे एक डिफरेंस और बाइफर्केशन बताओ। So first of all, I am a fresher. I don't have the work experience. So that's why we are getting extra certification courses like we have already done business analytics course from L&T, Python courses from HCL, and we are going to pursue many more courses like IIMB certification. That is a main part. That's why I have taken admission in MBA plus plus. Okay. And that is a major difference that from MBA general. Okay. And one more difference is that like faculties are more better in this MBA plus plus as compared to MBA Okay, general. so faculty are there different from MBA जनरल और MBA प्लस प्लस, दोनों में डिफरेंस है? Yeah, faculties are different. ओके, ठीक है। आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? Can I add one point? हाँ, ओके सर। Okay. So basically I'm from bio background. Okay. I done my graduation from bio and now I'm switching myself into like corporate sector. तो मेरे लिए ये प्लस प्लस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स और इंडस्ट्रियल विजिट इन सब का एक्सपोजर मिलता है, तो इससे मेरा जो CV है ये ज़्यादा इन्हांस हो सकता है। ओके, ठीक है। एक सिंपल सा मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने अगर न्यूज़ चैनल या पेपर को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि आज के टाइम पे जो इंडस्ट्री का कहना यही है कि देयर आर 53 और 55% स्टूडेंट्स, MBA स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल इन दीज डेज, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ मंगल में एक्स्ट्रा क्या इनिशिएटिव ले रहा है टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द जॉब मार्केट? So as I have already mentioned that we are getting the extra certification and we are going with a lot of group discussion, a lot of industry exposure, a lot of presentation. Like recently we have done ICC presentation competition. Okay. So that was the great experience that a lot of guest faculties are coming, guest judges are coming, and we are getting the confidence. Yes, as it will grooming you, right? Yes. Definitely. Yeah. Okay. हमारे व्यूअर्स का बेसिकली इवन हमारे जो ऑडियंस है सारे स्टूडेंट्स ही हैं, तो उनका एक कॉमन सा मुझे मैसेज आता है लाइक गैप ईयर क्या मैटर करता है कॉलेज में ज्वाइन करने से पहले, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प होगा। देखिए गैप ईयर से तो सब डरते हैं क्योंकि मैं भी जब MBA प्लस प्लस ज्वाइन किया था तो मेरा 4 ईयर का गैप है। लाइक ग्रेजुएशन के बाद 4 ईयर मैंने UPSC की प्रिपरेशन की, तो मेरा नहीं हुआ, फिर मैं यहाँ पे आया। ओके, सो गैप ईयर बट मैटर नहीं करता है। गैप ईयर जब कोई भी आप बिजनेस में जाते हैं, कोई भी कंपनी में जाते हैं, वो गैप ईयर बस इसलिए आपसे पूछते हैं ताकि आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, आप जेल वेल ना गो, कोई केस वगैरह ना हुआ हो आप पे। ओके, और ये बात मुझे यहाँ आने के बाद पता चला जब फैकल्टीज ने मुझे बताया। स्टूडेंट्स क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, दे आर वेरी मच कंफ्यूज कि यार अगर हमारा गैप ईयर है तो आई थिंक वो हमको प्लेसमेंट में दिक्कत हो सकती है। कंपनीज देखो क्या है कि कंपनी का एक ही रूल है, लाइक वो लोग किसी ऐसे को हायर नहीं करना चाह रहे हैं जिसको बेसिकली नॉलेज ना हो, ठीक है। वो कभी भी फ्रेशर्स को और नॉन एक्सपीरियंस को हायर नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये चीजें स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है उनके माइंड में, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि एक बड़ा सा इशू है। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी बहुत डरा हुआ था यहाँ आने से पहले, जब फैकल्टीज ने मुझे हेल्प की, मुझे बताया कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इतना सर्टिफिकेशन कोर्स है, आप बता सकते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है उन गैप ईयर्स में, सो इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस।
ओके आप दोनों ने मैंने देखा आप दोनों ने फैकल्टी का काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया मैं फैकल्टी का बैकग्राउंड थोड़ा जानना चाहूँगा नॉट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस थोड़ा सा उसके बारे में अगर बता सकते हो यस जैसा कि हमने बताया कि पहले तो जितने भी फैकल्टीज हैं हमारे सारे PhD होल्डर्स हैं ओके एंड कई सारे मतलब जॉब करके आ रहे हैं मतलब उनको इंडस्ट्री नॉलेज भी है एंड बाकी सपोर्टिव है उनको पता है कि बच्चों को क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना है सो सपोर्टिवनेस है ओके वो हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हमेशा इन्वॉल्व करते हैं हमारे सॉफ्ट स्किल पे काम करते हैं तो इन सब में बहुत सपोर्टिव है हमारे फैकल्टी ओके And one more thing, like main opportunity is like that they have already got the experience. So where we are going on the wrong path, they are directing in the right path from the current scenario, what is going in the market. Because some teachers are coming directly from the corporate. From the like, corporate. Yeah, previous year they were doing and recently they have joined our college. So that feels that they are giving the recent exposure that we have to do in the corporate. So that's all. Okay, it's confirmed that कि वो लोग आपको relevant skills provide कर रहे होंगे, right? थोड़ा रिलेवेंस भी जरूरी है ठीक है मैं आपसे ये जानना चाहूँगा लाइक हमारे स्टूडेंट्स का भी यही कहना है लाइक डे इन लाइफ ऑफ ए MBA++ स्टूडेंट इन मंगल में लाइक कैसा है एक दिन स्टूडेंट्स का अगर इमेजिन किया जाए तो So first of all I want to say like we come on 9:30 our classes started okay and from till almost 5:15 classes got over. So it's like सिर्फ normal classes ongoing चलता रहता है या कुछ practical कुछ होता है A lot of practical things that I have already mentioned that recently we got with the ICC competition of the entrepreneurship competition that already happened. Yesterday I have already gone with the group discussion. Okay. So there lots of competitions are going on. A lot of like anti-ragging competition has already happened. So there lots of competitions are going on. Like after lunch we do these kind of things. On one thing I want to mention in that as well. On Friday after lunch we got 2 period for our clubs like marketing clubs, finance clubs. So there lots of activities are there. We are not going as a boring. Like we go with a lot of exposure, a lot of things. वो कहते हैं ना लाइक पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ाई का वो कल्चर बनाना इम्पोर्टेंट है जैसे आज भी हमारा एक सेशन हो रहा था ऑडी में और आज आफ्टर लंच हमारा स्किट भी है तो हमारा डेली कोई ना कोई एक्टिविटीज होती रहती है ओके लाइक गेस्ट लेक्चर नेशनल लेक्चर्स होते रहते हैं ये हमेशा होती है लाइक ऑलवेज ठीक है एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूँगा लाइक स्पेशलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है ठीक है एंड मैंने अपने वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस मैंने मंगल में के ये बाइफरकेशन बताया है कि क्या क्या बेसिकली स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है AKTU बेसिकली 6 आई थिंक स्पेशलाइजेशन है तो आप हमारे ऑडियंस को ये बताओ लाइक अभी आप फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा तो आइडिया हो ही गया होगा कि लाइक कौन से स्टूडेंट को किस तरीके से स्पेशलाइजेशन चूज किया करना चाहिए अगर मैं टॉपिक को ले लूँ फाइनेंस को ठीक है तो किसी स्टूडेंट्स को फाइनेंस स्पेशलाइजेशन किस लिए चूज करना चाहिए क्या उसका बैकग्राउंड रहना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा बताओ So actually he is going in the finance field. We have already talked about that. Okay. So यहाँ से आने से पहले मेरा प्लान था कि मैं क्या चूज करूँ क्या नहीं चूज बस एक जनरल आइडिया था कि मैं फाइनेंस की तरफ जाना चाहता हूँ ओके सो बट यहाँ आने के बाद चीज़ें मैंने जितने लोगों से पूछा जितने भी फैकल्टी से पूछा कुछ फ्रेंड्स वगैरह से पूछे सब यही बोलते थे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर दे दो तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हें कहाँ जाना है ओके सो एंड हुआ भी ऐसा ही जब आप फर्स्ट सेमेस्टर तक पहुंच जाते हैं आपको पता चल जाता है कि मैं क्या मेरी पावर है क्या मेरी वीकनेस है मैं कहाँ जा सकता हूँ क्या नहीं जा सकता हूँ तो मेरी मेहनत रही है पूरी स्टार्टिंग से फाइनेंस की तरफ एंड मेरा दूसरा प्लान था IT का बट मैं यहाँ के पूरा IT से हाथ उठा लिया क्योंकि मुझसे नहीं होता IT मैं एक्चुअली आप तीनों से ये जानना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट अपकमिंग सेशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो क्या है कि वो लोग बहुत ज़्यादा अभी कंफ्यूज हैं और डरे हुए हैं कि यार मुझे अभी से ही चूज कर लेना चाहिए मुझे अभी से तो ये क्या जरूरी है उनके लिए कि अभी से उन लोग को बेसिकली उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आई थिंक फर्स्ट ईयर में तो स्पेशलाइजेशन चूज करना ही नहीं करना होता है आपको सारी सब्जेक्ट्स बराबर पढ़ाई जाती हैं आपको सब बराबर पढ़ा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है क्या कहाँ नहीं जाना है सो इट्स क्लियर हो जाता है 1 साल के बाद एक्चुअली लाइक आप पहले कॉलेज में आओ कॉलेज एक्सप्लोर करो सारी चीज़ें पढ़ो और लाइक इंडस्ट्री विजिट वगैरह करो तो आपको खुद ही फिर पता चल जाता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो ओके And one more thing I want to add on, like I am a BCom student, I am not going for the finance. So here I got the thing, like I am not for the finance. I am going for the international business, the unique trade. Unique IB specialization. So when I came here, I visited the library, very big library we have. We got the special segment of all the books, like all the specialization we got.
So when I read the book of the international business, I got a lot of interesting facts. Like we have to learn about international marketing, international finance, international relationship, export-import management. So now I got like I have to go in the international business, and eventually my dream companies like McKinsey and Bain. So that's why I want to go in that field. Yeah. By the way, जब while doing my MBA, तो हमारे बैच में स्टूडेंट्स आईबी बहुत रेयर केस में ले रहे थे, और लाइब्रेरी बाय द वे मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मेरे वीडियोस में लाइब्रेरी का ओवरऑल सारा का सारा वीडियोस पड़ा हुआ है, जो स्टूडेंट देखना चाहता है वो जाके चैनल में चेकआउट कर सकता है, ठीक है। आईबी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं ये समझता था कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे फैकल्टी के थ्रू ये बोला जाता है कि आईबी आप मत लो, आप कुछ और लो, क्योंकि आईबी में क्या है कि स्टूडेंट ज्यादा एनरोल नहीं करते थे। तो क्या ये चीजें आपको यहाँ पे फेस करना पड़ा? Actually, right now I have talked with a lot of faculties. So this year faculties are motivating to student like you have to go for the international business. International business. Because Okay. it's the big, promote कर रहे हैं। yeah, they are going with that. ओके, ठीक है। आपसे मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लाइक इस मंगल में मैनेजमेंट आर स्ट्रिक्ट? मंगल में का जो मैनेजमेंट है क्या स्ट्रिक्ट है? नो, नॉट लाइक दैट, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। टीचर्स और फैकल्टीज जो भी है वो बहुत अच्छे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इजीली उनसे शेयर कर सकते हैं। हमारी क्लास कोऑर्डिनेटर भी बहुत अच्छी हैं, तो हमें इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पे। ओके, हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसा कोई तो रिस्ट्रिक्शन आप फैकल्टी के पास मतलब इजीली रीच आउट भी कर सकते नहीं हो? है। इजीली यू कैन इजीली रीच आउट देयर। ओके, सो आई थिंक हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात किया। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प भी होगा एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि देखो, प्लेसमेंट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन स्टूडेंट ओनली। दैट्स व्हाई हम कभी भी वीडियोस में प्लेसमेंट के रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि देखो कॉलेज का मैंने ब्राउजर पे जाकर के चेक किया, दूसरे वीडियोस देखे, या फिर हमारे स्टूडेंट्स देखते भी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनको एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड मिलता ही है। 90-95% स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं, ये सब दिखता है। बट एक सिंपल सा ओवरव्यू हमारे स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए कि यार कैंपस लाइफ कैसा होने वाला है, ये 2 साल का जो जर्नी है ये बेसिकली आपको क्या आपके प्रोफाइल में वैल्यू एडेड करने वाला है, ये चीजें हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक हमने कुछ चीजें उसके रिलेटेड कवर कर लिया है। सो अगर कुछ भी डाउट आपका बच जाता है या फिर आप इन स्टूडेंट्स से कोऑर्डिनेट करना चाहते हो, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो कर रहा होगा, आप चाहो तो वहाँ पे टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हो, ठीक है, सो दैट कि मैं आपको इनका नंबर तो नहीं बट लिंक्डइन आईडी में आपको इनका शेयर कर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।